morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today we will read in class 3rd chapter number 17, the earth and the heavenly bodies. The earth is our home planet. Earth कौन सा planet है जहाँ पर हम रहते हैं. Okay, earth is our home planet and it is a part of vast universe. ये इस universe का पार्ट है. ठीक है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसका एक पार्ट क्या है, अर्थ, जहां पर कौन रहता है, हम रहते हैं. मैनी अदर हेवनली बॉडीज, बहुत सारी बॉडीज हैं जैसे कि मून, स्टार्स, प्लैनेट्स. अंडरस्टैंडिंग द अर्थ एंड इट्स प्लेट्स इन द यूनिवर्स हेल्प अस अप्रिशिएट द वंडर्स ऑफ स्पेस. हमें स्पेस के बारे में जानकारी मिलने में सहायता होती है. हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और उसके आसपास की और अदर प्लैनेट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारी क्या यूनिक पोजीशन है. अर्थ हैज़ डिफरेंट लेयर्स. अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. और जो है ये चक्कर लगाती है सन के, विच गिव्स अस अ डे एंड नाइट एंड चेंजेस द सीजन, जिसकी वजह से डे नाइट होते हैं और सीजन्स में चेंज होते हैं. लर्निंग अबाउट द अर्थ एंड हेवनली बॉडीज टीच अस अबाउट द नेचुरल प्रोसेसेस दैट शेप आवर वर्ल्ड. अर्थ के बारे में पढ़ना और हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना हमें ये सिखाता है कि नेचुरल प्रोसेस कैसे होता है. इट ऑल्सो इंस्पायर अस एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ स्पेस. हमें स्पेस के बारे में भी बताता है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे सोलर सिस्टम के. ओके, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ हेल्ड. फाइन. मतलब बहुत सारे प्लैनेट हैं बट एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन सफल हो पाया है, मतलब कि हम रह सकते हैं, वी कैन लिव. इट सपोर्ट लाइफ एक्चुअली. अर्थ की लेयर्स, अब हम अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली लेयर्स जो होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं वैसे तो इसकी सेवरल लेयर्स, बट फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, then mantle, then outer core, then inner core. The crust is outmost layer. सबसे भारी लेयर कौन सी है जहां पर हम रहते हैं. कहाँ रहते हैं हम? आउटर मोस्ट लेयर में, क्रस्ट में. इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल. किससे बनी हुई है ये? रॉक से और सॉइल से. फाइन. उसके बाद द मेंटल लाइज बिनेथ द क्रस्ट. उसके बाद क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है, एकदम बिल्कुल उससे लगी हुई, दैट इज कॉल्ड मेंटल. फाइन. जिसमें क्या है, इज मेड अप ऑफ हॉट सेमी सॉलिड रॉक, जहां पर क्या है, हॉट सेमी सॉलिड रॉक है. द आउटर कोर इज अ लेयर ऑफ लिक्विड. आउटर कोर कैसे है, ये लिक्विड की लेयर है, लिक्विड मेटल, किससे बनी है, आयरन और निकल से. एंड इनर कोर किससे बने हैं, इज अ सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ सेम मेटल्स, वो भी आयरन और निकल से ही बने हैं. तो ये जो लेयर्स हैं ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. फाइन. ये बहुत क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. देखिए, क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर. ठीक है, ये इनकी लेंथ दे रखी है. फिर उसके बारे में अर्थ जियोलॉजी, ये क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. किसके बारे में? अर्थ की जियोलॉजी के बारे में. इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, इसी की हेल्प से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज सारी इसी के जरिए होती हैं. अंडरस्टैंडिंग द अर्थ लेयर्स हेल्प अस लर्न अबाउट द प्रोसेस दैट शेप आवर प्लैनेट. ये हमें क्या बताता है कि हम प्लैनेट को कैसा शेप दे रहे हैं, उसके बारे में हमें ये बताता है. अब आता है हमारा मून, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून. मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अमावस्या होता है और पूर्णिमा होता है, जो सबसे मेन फेज होते हैं मून के. द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का क्या है, ये नेचुरल सैटेलाइट है. एंड इज ग्रो थ्रू डिफरेंट फेजेस बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड सन. इसकी रिलेशन अर्थ से भी है और सन से भी है, और इसी से इसके जो फेजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं. इसमें क्या क्या आता है, न्यू मून, क्रेसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, जिबोगस मून, एंड the cycle of the moon phases takes about 29.5 days. 29.5 days लगाता है ये एक चक्कर लगाने में. The moon phases are caused by changing angle of sunlight. सनलाइट के एंगल चेंज होते हैं, इसी की वजह से ये इसमें चेंजेस आते हैं. और डिफरेंट पोर्शन ऑफ जो है मून के वो मतलब मून की सरफेस पे होते हैं. न्यू मून कब होता है, जब अमावस्या होती है. जब क्या होता है, मून कहाँ हो जाता है, अर्थ और सन के बीच में छुप जाता है, तो अमावस्या की रात आ जाती है. और फुल मून कब होता है, जब
पूर्णिमा की रात होती है? जब अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में होती है, तो हमारा क्या होता है? पूर्णिमा, यानी कि फुल मून होता है। ऑब्जर्विंग द मून फेजेस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ल्यूनर साइकिल, ये हमें ल्यूनर साइकिल के बारे में बताते हैं और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे प्लैनेट में उसके बारे में बताता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, दिस इज वैक्सिंग जिबोगस, दिस इज फुल मून, दिस इज वार्निंग जिबोगस, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर वैनिंग क्रेसेंट, फिर न्यू मून आता है जिसमें पूरी अंधेरा हो जाता है, और वैक्सिंग क्रेसेंट। ठीक है, तो ये हमारे फेजेस ऑफ मून होते हैं। आवर सोलर सिस्टम, अब आते हैं हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, हमारे ग्रह कौन कौन से होते हैं? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं। These planets are कौन कौन से हैं? मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। पहले प्लूटो भी हुआ करता था, अब नहीं है प्लूटो, प्लूटो हटा दिया गया है। ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सबकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी कैसा है? प्लैनेट है, स्मॉल है, सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे नजदीक है ये मर्करी। वेल जुपिटर, जुपिटर कैसा है? वो बहुत बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, अब प्लैनेट्स भी किस में डिवाइडेड है? 2 ग्रुप्स में, एक इनर प्लैनेट है और एक है हमारे आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट में हमारे कौन कौन से आ गए? मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट में कौन से आ गए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द इनर प्लैनेट आर रॉकी एंड हैव सॉलिड सरफेस, जो इनर प्लैनेट है उनकी जो सरफेस है वो कैसी है? रॉकी है, मतलब चट्टानी है और सरफेस सॉलिड है। वाइल द आउटर प्लैनेट की कैसी सरफेस है? गैस जाइंट with thick atmosphere. Learning about the planets help us understand the diversity and complexity of our solar system. हमारे सोलर सिस्टम को पढ़ने में, समझने में मदद करता है, ये हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में मदद करता है हमारा प्लैनेट्स। फाइन, उसके बाद हमारे आते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या हैं? ये हमारे तारे हैं और तारों की आकृति है, जैसे कि ये बिग डिपर कॉन्स्टलेशन है, ये अरियन कॉन्स्टलेशन है। जो हमारा सबसे फेमस कॉन्स्टलेशन होता है ये यही होता है। कॉन्स्टलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स हैं, कुछ नहीं है, ये बेसिकली स्टार्स हैं और ये कोई ना कोई आकृति धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई शेप ले लेते हैं, तो इनको बोल देते हैं हम कॉन्स्टलेशंस। सम वेल नोन कॉन्स्टलेशन, कुछ हमारे वेल नोन कॉन्स्टलेशन है जैसे कि अरियन, बिग डिपर, कैसोफिया। ठीक है, दीज पैटर्न हैव यूज फॉर सेंचुरी फॉर नेविगेशन, पहले ये नेविगेशन के लिए यूज होते थे, स्टोरी टेलिंग के लिए यूज होते थे। द कॉन्स्टलेशन हैज इट्स ओन यूनिक मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री, इनकी एक अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऑब्जर्विंग कॉन्स्टलेशन हेल्प अस लर्न अबाउट द स्टार्स, ये हमें स्टार्स के पढ़ने के बारे में मदद करते हैं और हमारे स्काई में क्या पोजिशन है इसमें हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो कनेक्ट द एंशियंट कल्चर्स, ये हमें पुराने कल्चर से बिलोंग कराते हैं और हमारे यूनिवर्स को समझने में हेल्प करते हैं। कॉन्स्टलेशन हमारे एस्ट्रोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी हेल्प से जो आपको क्या है पंडित जी वगैरह बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है, कौन सा बुरा चल रहा है, और उसकी मदद से आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिग डिपर कॉन्स्टलेशन, ये हो गया आर्यन कॉन्स्टलेशन। ये सप्तऋषि है, हमारे 7 तारों से बना हुआ है जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं, ये सबसे फेमस है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस यूजिंग स्पेसक्राफ्ट। जैसे कि स्पेस पे लोग गए हुए हैं, आपको पता है, सैटेलाइट्स हैं, हमारे टेलीस्कोप्स हैं। तो इट ऑल्सो लर्न अबाउट द यूनिवर्स, ये हमें यूनिवर्स के बारे में सिखाता है, हमारे प्लैनेट से जो और बाहर जो भी चीजें हैं वो। फेमस स्पेस मिशन, बहुत सारे स्पेस मिशन फेमस हैं, कौन कौन से? जैसे कि अपोलो मून लैंडिंग, द मार्स रोवर्स एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, यहाँ एक एस्ट्रोनॉट जो कि मून पे गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो स्पेस में गया था। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज लेड टू मेनी डिस्कवरीज, बहुत सारी डिस्कवरीज करने में ये मदद करता है, जैसे कि इसने बताया कि मंगल ग्रह पे पानी है। एंड द डिटेल इमेजेस ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सी, और गैलेक्सी की इमेजेस अच्छी अच्छी लेके आए। इट ऑल्सो इंस्पायर्स फ्यूचर जनरेशन टू परस्यू करियर्स इन साइंस, ये फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करता है बताने में कि हमारा करियर बहुत अच्छा है, किसमें? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में स्टेम। Understanding space exploration help us appreciate the advancement in technology, और हमारा जो हमारे क्वेश्चंस को जितने भी हमें क्वेश्चंस पूछने हैं वो हम इसकी मदद से जान सकते हैं अगर हम स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे तो। फाइन,
द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, मैंने आपको बताया सबके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं. मून गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस, इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं और इसके जो फेजेस हैं वो अर्थ से और सन से रिलेटेड है. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं. कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? ये स्टार की पोजीशन होती है रात में, जो स्काई में पोजीशन होती है उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस. ठीक है, तो ये चैप्टर हमने रीड किया अबाउट द अर्थ एंड द हेवनली बॉडीज. ओके guys, we'll see you in the next class with a new chapter. The chapter is over here. Okay, bye, have a nice day.